शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? इस पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि हमारा जीवन तो बहुत श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए परमात्मा के द्वारा प्रदान हुआ है। लेकिन परिस्थितियाँ जब ऐसी हो जाएं कि माता पिता को स्वयं बच्चों को पालने पोसने के बाद स्वयं उन्हें अपने हाथों से हत्या करनी पड़े, तो इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है? आज की शिक्षा व्यवस्था की 4 घंटे 5 घंटे में जो कुछ भी हम देते हैं उनको, और उनसे जो कुछ भी हम अपेक्षा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। 5 घंटे में अगर आप उनको विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सिखा करके उनको तैयार करते हैं, तो फिर आप बदले में उनसे संस्कार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जो संस्कारों की परंपरा थी, अपने गुरुकुलों से थी, अपनी वैदिक परंपरा से थी, न हमारे परिवार में है, न समाज में देने की कोई व्यवस्था है, और न स्कूलों में तो प्रश्न ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है हमारे पास वो। तो इसलिए आज के समय में गार्जियन को, माता पिता को, हम सभी माता पिता लोग हैं, हमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि बच्चों के साथ किस प्रकार का उनको शिक्षण व्यवस्था दिया जाए। हम गुरुकुल में नहीं जा पा रहे हैं, गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरुकुलों से बच्चों को जोड़ना चाहिए। यहाँ वहाँ तमाम जगह पिकनिक ले करके जाते हैं घुमाने के लिए, वहाँ से उनको जोड़ना चाहिए, बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहिए। और वो नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम गुरुकुलों में भ्रमण कराना चाहिए। ऑनलाइन गुरुकुल भी चल रहे हैं, उसमें भी अपने को जोड़ करके हम उनको 1 घंटे का इस तरह का कोर्स दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि संस्कृति क्या है। वहाँ पर कई सारी कक्षाएँ चला रही हैं, हम लोग भी चला रहे हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। बच्चों को जो कुछ भी आप दीजिएगा, जितना दीजिएगा उसमें से थोड़ा रिटर्न कर पाएंगे वो। जो चीज़ आपने जड़ से उनको दिया ही नहीं है, तो आप उनसे अगर अपेक्षा करते हैं तो ये बहुत बड़ा ये बेईमानी एक तरह की है। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को कुछ भी देना है, जो कुछ भी उनसे अपेक्षा करनी है, तो पहले उनको दिया जाए। और गुरुकुली व्यवस्था से अच्छी कुछ नहीं है। सब पूरा संसार जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत की शिक्षा पद्धति जो रही है वो बदल करके पूरी अंग्रेजियत वाली हो गई है। 1835 के काल से वो कानून बना करके सब किया गया है। तो हम सभी को माता पिता के लोगों को, सबको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हमें बच्चों को अपने गुरुकुली व्यवस्था के साथ में, वैदिक व्यवस्था के साथ में जोड़ करके उनको संस्कारित करना पड़ेगा। फिर उनसे हमें अपेक्षा करेंगे, तब वो अपने साथ वो व्यवहार करेंगे जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। नहीं तो फिर जिस तरह का अपराध, जिस तरह का अभी दिल्ली की घटना एक सामने आई, सुन कर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब इतना खर्च करने के बाद भी माता पिता को अपने हाथ से गोली मारनी पड़ रही है, तो चिंतनीय है ये। इस पर हम लोग सब गंभीरता से विचार करें। और मैं भी ऑनलाइन कक्षा लेता हूँ, आप उसमें भी बच्चों को ले आ सकते हैं। 7755014195 99 360 92 91 2 इन नंबरों पर आप संपर्क करके उस कक्षा में जुड़ सकते हैं। और शाम काल में कक्षा चलती है, प्रातःकाल में भी चलती है, और भी बहुत सारी कक्षाएं चलती है। आप वहाँ से जुड़ेंगे तो परिवार भी जुड़े, बच्चे भी जुड़े, और अपनी संस्कृति को स्वयं स्वीकार करें, बच्चों तक लेकर के जाएं। तभी जा कर के हम अपना परिवार बचा सकते हैं, अपना राष्ट्र बचा सकते हैं। नहीं तो बहुत भयानक हवा चल रही है चारों तरफ में, उसको सोच करके बहुत डर सा लगता है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत करने वाले हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी अपने बच्चों को गुरुकुली व्यवस्था के साथ जोड़ें और उनको गुरुकुल भेजें। गुरुकुल नहीं भेज पा रहे हैं जब तक, तो कम से कम उनको 1 घंटे का ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध करवाएं, उनको ऑनलाइन कक्षाओं में लेकर के आएँ, जिससे कि वो सनातन संस्कृति के महत्व को समझ सकें और उसको अपने जीवन में उतार करके आपके लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा सोच सकें, कुछ कर सकें, और राष्ट्र के साथ और समाज के साथ सुंदर व्यवहार कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने पहले सत्य सिद्धांत से, जीवन के मर्म से, जो संस्कृति का, हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल है, उसके साथ जब तक वो नहीं जुड़ते हैं तब तक उन्हें खुद का बोध नहीं है। वो मशीन की तरह से कार्य करते हैं, और इस जन्म के बाद भी जीवन है, पीछे भी जीवन था, ये सब उनको पता ही नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है उनके है। तो अपनी वैदिक संस्कृति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ उनको जोड़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन करते हुए कि आप सभी इन कक्षाओं में बच्चों को जोड़िए, और जो नंबर हमने दिया है इस पर संपर्क करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम सभी अपनी भी विजय कर पाएंगे, परिवार के बच्चों को संस्कारित भी कर पाएंगे, और अपना जो इतना सनातन आदिकालीन सृष्टि से जो अपनी संस्कृति चली आ रही है, उसके उन्नयन के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। तो आप सभी का आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमस्ते सभी को।